नमस्कार दोस्तों, वाई क्लासेस में मैं महेंद्र सिंह राजावत आपका स्वागत करता हूं। और हम सीख रहे हैं जनरल साइंस। हम जनरल साइंस का एक टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं, कार्बन व उसके अपर रूप, उसके बारे में हमने देखा। आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जनरल साइंस में, अम्ल, क्षार व लवण। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि अम्ल, क्षार व लवण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जनरल साइंस में और हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। सिंपल सा पूछ लेता है कौन अम्ल है, अम्ल को डिस्क्राइब करने के लिए पूछ लेता है कि अम्ल का किसमें कौन सा अम्ल मिलता है, ये सब टाइप के क्वेश्चन। क्षार के बारे में पूछ लेता है। तो कई चीज़ें इससे रिलेटेड जितनी भी कंपटीशन एग्जाम में और हमारे काम आने वाली है, वो सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने हेडिंग डाली हुई है अम्ल, क्षार व लवण। जब हम बात करें अम्ल व क्षार की, तो अगर हम अम्ल व क्षार डिफाइन कर रहे हैं या हम अम्ल व क्षार को परिभाषित कर रहे हैं, तो अम्ल और क्षार को परिभाषित करने के लिए हम किस रेफरेंस का, किस बेसिस पर हम ये बोल रहे हैं कि अम्ल है या क्षार है, तो उस टर्म को समझने के लिए एक टर्म आती है पीएच। क्या बोला मैंने? अम्ल व क्षार को किस बेसिस पर हमने परिभाषित किया है, किस आधार पर हमने परिभाषित किया है कि ये अम्ल है या क्षार है, उसको समझने के लिए एक टर्म आती है पीएच। तो हम अगली टर्म देखने जा रहे हैं अम्ल व क्षार को समझने से पहले कि पीएच क्या होता है। पीएच होता क्या है वो हम देखते हैं। पीएच का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएच का सीधा सीधा अगर हमसे फॉर्मूला, सूत्र पूछ लिया जाए तो हम उसका सूत्र कैसे बताएं। तो पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच बराबर माइनस log ऑफ H प्लस की सांद्रता। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पीएच बराबर माइनस log ऑफ H प्लस की सांद्रता। H प्लस आयन की, या मैं बोलूँ H प्लस धनायन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन धनायन की जो सांद्रता है, उसका नेगेटिव लोग या उसका ऋणात्मक लोग जो है वही क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। अब पीएच हमें क्या बताना चाहता है, क्या नहीं बताना चाहता, तो उसको हम देखते हैं। एक टर्म आती है पीएच स्केल। तो अगर हम पीएच स्केल ड्रॉ करना चाहें तो पीएच स्केल क्या होता है, और पीएच स्केल के बेसिस पर कौन सी चीज़ बताई जा सकती है कि वो अम्ल कैसे हुआ, या वो क्षार कैसे हुआ, या वो उदासीन कैसे हुआ, तो उसी को हम समझते हैं। और हम अब अगली लाइन में जो ड्रॉ करने जा रहे हैं वह है पीएच स्केल। वह किसने दिया उसके भी बारे में हम देखेंगे। तो पीएच स्केल, पीएच का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना, बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। कंपटीशन एग्जाम में कभी भी आपसे इससे रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन नहीं कराई जाएगी। हमें बस याद रखना है कि पीएच बराबर क्या होता है? माइनस log ऑफ H प्लस। अब पीएच स्केल क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल हमें क्या बताता है, क्या नहीं बताता, उसको बारे में हमने सबसे पहले हमने देखा पीएच का फॉर्मूला। पीएच का सूत्र क्या है? माइनस log ऑफ H प्लस। ठीक है। अब जो पीएच स्केल है वह क्या बताता है कि वह किसी भी पदार्थ को, उसकी वर्गीकरण करता है किस किस में? अम्ल में, क्षार में या उदासीन में उसका वर्गीकरण करता है कि कोई पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है या उदासीन है। तो अगर हमें पूछा जाए कि पीएच स्केल करता क्या है, या पीएच मापन जो है वो क्या करता है? अम्ल, क्षार व उदासीन में किसी पदार्थ का वर्गीकरण करता है कि ये पदार्थ अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। अब इस पीएच स्केल को किसने दिया, हमें उस पर ध्यान देना है। इसकी जो खोज की वो किसने की? सोरेनसन ने की। इस साइंटिस्ट का नाम हमें याद रखना है कि क्या नाम है साइंटिस्ट का? सोरेनसन। तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि पीएच मापन जो किया जाता है, पीएच स्केल जो है, जो पीएच पैमाना है, उसकी जो खोज की गई वो किसके द्वारा की गई? सोरेनसन साइंटिस्ट, वैज्ञानिक द्वारा की गई। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसके साइंटिस्ट का नाम क्या है। अब पीएच जो स्केल होता है उसकी जो वैल्यू होती है, ये 0 से लेकर कहाँ तक होती है? 14 तक होती है। कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 14 तक होती है इसकी वैल्यू। ठीक है। अब हम बात करें 0 से 14 के बीच में जो पॉइंट आता है वो आता है 7। पीएच स्केल का जो मान होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, और इसके बीच में जो पॉइंट आता है वो कौन सा होता है? 7। 7 को हमने क्या रखा हुआ? उदासीन।
जिसका पीएच 7 होगा उसका वो किस किस प्रकार की प्रकृति होगी उसकी, उदासीन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर हम बात करें यहाँ जो पीएच स्केल है 0 से 14 के बीच में, उस 0 से 14 के बीच में पीएच स्केल है उसका बीच का जो पॉइंट है या बीच का जो बिंदु है वो 7 है। तो इस 7 वाले बिंदु को हमने क्या माना हुआ, उदासीन। और अगर हम जनरल लाइफ में बात करें कि उदासीन कौन होते हैं, जो शुद्ध जल होते हैं, इसको हम लिखते हैं डिस्टिल वाटर या आसुत जल, जो बैटरियों में या दवाइयों के बनाने में यूज किया जाता है। जो शुद्ध पानी होता है या शुद्ध जो जल होता है वो हमेशा कैसा होता है, उदासीन होता है, उसका जो पीएच होता है 7 होता है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जल का पीएच क्या है, शुद्ध जल का पीएच क्या है। तो शुद्ध जल का पीएच कितना हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। और इसको हम डिस्टिल वाटर आसुत जल भी बोलते हैं। ये बैटरियों में और दवाइयों में डाला जाता है। अगर हमारे घर पे इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसमें हम क्या करते हैं, पानी की बोतल आती है तो उसको हम उसमें खाली करते जाते हैं बार बार में, तो वो शुद्ध जल जो जल है वो वहीं बैटरियों में या कई दवाइयों को बनाने में भी काम किया जाता है। अब हम इस बीच के पॉइंट से लेफ्ट साइड चलेंगे, बाई साइड चलेंगे, तो 7 के बाई साइड चलेंगे तो वो जितने भी होगा जिनका पीएच 7 से कम है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिन पदार्थों का पीएच 7 से कम है वो सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अम्ल। अब देखो मैंने जो एरो बनाया हुआ है लाल कलर का, उसमें यहाँ तीर इधर की साइड रखा हुआ है। इसका मतलब जैसे हम जितना पीएच कम होगा उतनी ही अम्लीयता भी ज्यादा होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 7 से जो लेफ्ट साइड में है वो बाई तरफ है, मतलब 7 से जिनका पीएच कम है वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। और जिनका पीएच 7 से ज्यादा है वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। मतलब 7 से अगर हम ऊपर बढ़े, जिसका पीएच, किसी पदार्थ का पीएच 8 दे रखा है, क्वेश्चन पूछेगा किसी पदार्थ का पीएच 8 है तो वह पदार्थ है अम्ल, क्षार, उदासीन या इनमें से कोई नहीं, तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। आपको दे रखा है किसी पदार्थ का पीएच 4 है तो वह पदार्थ क्या है, अम्ल, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्षार, तीसरा ऑप्शन उदासीन या चौथा ऑप्शन हमें दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम पहचान सकते हैं वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, किसी पदार्थ का पीएच अगर 7 से कम है तो वो अम्ल है, और किसी पदार्थ का पीएच 7 से ज्यादा है तो वो क्या है, क्षार है। और वह पदार्थ, अगर कोई पदार्थ अगर जिसका पीएच 7 है, जैसे कि शुद्ध जल हुआ, अशुद्ध जल हुआ, तो वह क्या कहलाएगा, पदार्थ उदासीन कहलाएगा। ना तो वो अम्ल है ना ही वो क्षार है, वह पदार्थ उदासीन है। अब हम बात कर रहे हैं अगर हम 7 से नीचे जाएं, मतलब हम 6, 5, 4, 3, तो अगर मैंने एरो जो बनाया हुआ उसका तीर इस तरफ रखा और इसका तीर इस तरफ रखा, मतलब अगर मैं बात करूं अम्लीयता की, तो जैसे जैसे हम 7 से नीचे जाएंगे वैसे वैसे अम्लीयता भी बढ़ती जाएगी। अगर मान लो आपको 2 पदार्थ दिए, एक पदार्थ जिसका पीएच 5 है, दूसरा पदार्थ जिसका पीएच 3 है, तो कौन ज्यादा अम्लीय है, जिसका पीएच कम है वह पदार्थ ज्यादा अम्लीय है। तो अगर हम 7 से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता भी बढ़ेगी, अगर हम 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीयता भी बढ़ेगी। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि अगर हम पीएच 7 की बात करें तो 7 से जितना नीचे जाएंगे उतनी ही अम्लीयता भी ज्यादा होगी, 7 से जितना ऊपर जाएंगे उतनी क्षारीयता भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब सीधा सा है, अगर कोई पदार्थ जिसका पीएच 9 है और एक और पदार्थ जिसका पीएच 12 है तो कौन ज्यादा क्षारीय है, जिसका पीएच ज्यादा है वो ज्यादा क्षारीय है और जिसका पीएच कम है वो कम क्षारीय है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर 7 से ऊपर है तो क्षार है, 7 से नीचे है तो अम्ल है, और 7 से जितना नीचे जाएंगे उतनी अम्लीयता में वृद्धि होगी, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे उतनी ही क्षारीयता में भी वृद्धि होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर का क्या यूज किया जाता है वो हमें थोड़ा बहुत याद रखना है कि अगर हमसे पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध जल का प्रयोग किस में किया जाता है, और एक ऑप्शन आपको क्या बना देगा, बैटरी में। तो हमें ध्यान रखना, कार की बैटरी में, इन्वर्टर की बैटरी में, इन सब में जो यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, अशुद्ध जल का उपयोग किया जाता है। अब इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी बनाया हुआ है, इसको देखें, अगर पीएच का मान 7 से कम है तो वह पदार्थ अम्लीय है, जितना ज्यादा 7 से कम होगा उतनी अम्लीयता भी ज्यादा होगी। पीएच बराबर अगर 7 है तो वह पदार्थ क्या है, उदासीन है। अगर हम बात करें पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो इस स्केल में बस इतना सा ध्यान रखना है। किसने दिया, सोरेनसन ने दिया। अम्ल क्षार किसी भी पदार्थ को अम्ल क्षार व उदासीन की कैटेगरी में वर्गीकरण करता है।
7 pH अगर 7 है, 0 से लेकर 14 तक इसमें स्केल है। pH अगर 7 है तो उदासीन है, 7 से नीचे है तो अम्ल है, 7 से ऊपर है तो क्षार है। ये हमें ध्यान रखना है। और अशुद्ध जल का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर लिखा है, इतना ही हमें ध्यान रखना। अब हम कुछ पदार्थों के pH लिखेंगे जो हमारे जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज आते हैं। उन पदार्थों का हम pH लिखेंगे और वह पदार्थों का pH हमें ऐसे की ऐसे ही याद रखना है। वह क्वेश्चन में ऐसे के ऐसे ही पूछा जाए। वह पूछ लेगा दूध का pH क्या है, वह पूछ लेगा कुछ भी टर्म, आंसू का pH क्या है। तो ऐसे कुछ पदार्थों की सारणी में आपको दे रहा हूं, उस सारणी को हमें ऐसे के ऐसे ही याद रखना है। उस सारणी में यह बताया गया है कि जो पदार्थ हमारे जनरल लाइफ में यूज आते हैं या जो पदार्थ हमें याद रखने, जिनका pH हमसे सीधा सीधा पूछा जाता है, तो उन पदार्थों का वर्गीकरण में एक सारणी के रूप में आपके यहाँ सामने दर्शाने जा रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे pH स्केल की। उसमें हमने देखा 7 से अगर ज़्यादा है तो वो क्या है, क्षार है। 7 से कम है pH तो अम्ल है, और 7 के बराबर है तो उदासीन। अब यहाँ कुछ पदार्थों के pH लिखे हुए हमें याद रखने, क्योंकि वो ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मानव रक्त का जो pH होता है वो 7.4 होता है, ये हमें याद रखना है। अगर इसमें ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जैक्ट 7.4 नहीं दिया हो, तो आपको आसपास ढूंढना है कि 7.4 के जो आसपास है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में ऐसी गलती नहीं होती है, फिर भी अगर कहीं ऐसा दे दिया जाए कि अगर हमें आसपास दे दिया जाए, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम क्या करें, जो आसपास आंसर है वो कर दें। आंसू का जो pH होता है वो 7.4 होता है। अमाशय रस, जो हमारे अमाशय होता है उसमें जो रस होता है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब अम्ल पढ़ेंगे। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम देखेंगे। उसका pH 1 से 3 होता है। तो हो सकता है रेंज नहीं दे, यहाँ पर उन्होंने एक रेंज दी है 1 से 3, वो ऐसे लिख दे 1.5 तो सही है, वो लिख दे 2.5 वो भी सही है, वो लिख दे 2 तो वो भी सही है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अमाशय रस का जो pH होता है वो 1 से 3 के बीच में होता है। ठंडे पे जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसका जो pH होता है वो क्या होता है, 2 से 4 के बीच में होता है। ठंडे पे जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो 2 से 4, 2 से 4 मतलब वो अम्ल की क्षार है, मतलब वो अम्ल है। मतलब हमें जो ठंडे पिलाए जाते हैं, या हम बात करें हम जो ठंडे पे पीते हैं वो अम्लीय होते हैं, हम अम्ल का सेवन कर रहे होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा शक्कर घुली हुई रहती है, इसलिए हमें वो खट्टे महसूस नहीं होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठंडे पे उनका जो pH होता है वो 2 से 4 होता है। अम्लीय वर्षा, यहाँ अम्लीय वर्षा भी लिखा हो सकता है या क्वेश्चन में सिंपल वर्षा भी लिखा होता है, उसका pH 6 होता है, 7 से थोड़ा सा कम होता है, इसी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, अम्ल भी कहते हैं कि वो अम्लीय वर्षा हो रही है। दूध का pH 6.3 से 6.6 के बीच में होता है। हमें ध्यान रखना है दूध का pH 6.3 से 6.6 के बीच में होता है। और मानव मूत्र का जो pH होता है वो 4.8 से 8.4 के बीच में होता है। समुद्री जल, उसका pH 8.5 होता है। और जल, जो हमसे पूछा जा सकता है कि जल का pH क्या है, शुद्ध जल, यहाँ जल भी लिख दे शुद्ध जल भी लिख दे, एक ही बात है। अगर अशुद्ध जल होगा तो उसके बारे में वो मेंशन करेगा, अगर जल लिखा है मतलब हमें उसको क्या मानकर चलना है, शुद्ध जल है, अशुद्ध जल मानकर ही चलना है। तो जल का pH कितना होता है, 7। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट pH हमने लिखे हैं, ये pH का वैल्यू आप याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन में हमसे बार बार पूछा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि मानव रक्त का pH 7.4 होता है। अमाशय रस, इसका pH पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन में, 1 से 3 के बीच में होता है। और दूध का pH 6.3 से 6.6 होता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ हैं जिनके pH हमें याद रखने, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इसी सारणी को हमें ढंग से लर्न करना है कि हमें ये याद रहे कि किसका pH कितना होता है। अब हम आगे शुरुआत करने जा रहे हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अभी हमने देखा कि हमने केवल pH स्केल देखा कि pH स्केल के बेसिस पर, उसके आधार पर 7 से कम तो उसको अम्ल कहा, 7 से ज़्यादा तो उसको क्षार कहा। अब अम्ल क्या होते हैं, उनकी कुछ और प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनके कुछ और गुण क्या हैं, उन गुणों की स्टडी करते हैं। और ऐसे ही हम क्षार के बारे में भी देखेंगे और लास्ट में हम लवण के बारे में देखेंगे कि लवण क्या होते हैं। तो आगे हम अब देखने जा रहे हैं कि अम्ल क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, फिर उसके बाद क्षार देखेंगे और उसके बाद हम लवण की स्टडी करेंगे। तो अब हम आगे देखने जा रहे हैं अम्ल क्या होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एसिड भी कहते हैं। कि अम्ल और एसिड क्या होते हैं उसके बारे में अगर हम देखना चाहें तो अम्ल और एसिड को कैसे क्लासीफाई करते हैं, उनकी आधुनिक डेफिनेशन क्या है, पुरानी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में हम सारी स्टडी करेंगे। हम उतना ही कोशिश करेंगे जो हमारे सिलेबस में है और जो हमारे एग्जाम में सीधा पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है। तो जब हम बात करें
पहला चीज सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है कि अम्ल का पीएच क्या होता है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, पीएच लेस देन 7, पीएच ग्रेटर देन 7, या मैं बोलूँ पीएच 7 से कम, पीएच 7 से ज़्यादा, पीएच बराबर 7 और इनमें से कोई नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। जितना 7 से कम होगा उतनी ही अम्लता में भी वृद्धि होगी, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमें ध्यान है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर अम्ल का स्वाद पूछा जाए तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा स्वाद होता है, खट्टा स्वाद होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी चीज लास्ट में अगर हम पढ़ें कि ये क्या करता है कि लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है, उस लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अब हम हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन लाल नीला करता है। इसको याद करने की एक ट्रिक है सबसे अच्छी। अगर हम याद रखें किसी का नाम क्या है, अनिल है, उसका नाम क्या है, अनिल है। हमें ध्यान रखना है ए से एसिड, एन से नीला और एल से लाल। तो हमें ध्यान रखना है कि एसिड नीले को लाल करता है। ये कन्फ्यूजन आपको कभी भी नहीं आएगा। आप ये हमेशा छोटी सी ट्रिक याद करो, अनिल, किसी का नाम अनिल है, जो वहाँ पर ए किसको बताता है, एसिड को बताता है, और वह एसिड क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर हम पूछे क्षार में, इसको हम क्षार में भी लगा सकते हैं तो उल्टा हो जाएगा। तो हमें केवल एक चीज याद रखनी पड़ेगी, किसकी, एसिड अम्ल की, तो हम क्षार में आसानी से बता सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये सब पुरानी डेफिनेशन है पर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में ऐसे ही बनेगा सीधा सीधा कि अम्ल जो है वह लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव छोड़ते हैं। तो पहला दे देगा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन पीएच से, दूसरा इनका स्वाद भी पूछा जा सकता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, और तीसरा हमसे क्या पूछा जा सकता है कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। याद करने का तरीका क्या है, अनिल हमें याद रखना है। अनिल हमें क्या बताएगा कि जो एसिड है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। तो ये हमें ट्रिक के रूप में इसको याद रखना है। अब हम आगे कुछ आधुनिक परिभाषाएं पढ़ेंगे एसिड की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन परिभाषाओं को हम सीमित वे में पढ़ेंगे जो हमारे काम का है और जो हमसे जनरल साइंस के रूप में जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस बेसिस पे हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो हमने देख लिए। अब हम आगे कुछ 2 या 3 प्रकार की हम कुछ आधुनिक परिभाषाएं लिखेंगे अम्ल के बारे में, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो हम अम्ल के बारे में देखने और अम्ल की कुछ हम आधुनिक परिभाषाएं देखने जा रहे हैं कि इसकी कुछ आधुनिक परिभाषाएं क्या हैं। तो पहली परिभाषा जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और उसके बेसिस पे हम सबसे ज़्यादा बता सकते हैं कि अम्ल है कि नहीं है, बाद की परिभाषाएं बस केवल परिभाषाओं के रूप में ही पूछा जा सकता है। तो हमें ये याद रखना है कि हम जो हैं वो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, तो हमें ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाएगा। हमसे इतना पूछा जाएगा कि इसकी परिभाषा क्या है और इसको परिभाषा के रूप में कैसे परिभाषित किया जाए और उसके रूप में उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, बस हमसे उतना ही पूछा जाएगा। तो पहली चीज़ क्या कि अम्ल की अगर हम पहली परिभाषा देखें तो पहली परिभाषा दी जाती है कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन धनायन H धनायन का जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब ये किस सिद्धांत के अनुसार है, आर्नियस के सिद्धांत के अनुसार। ये एक साइंटिस्ट का नाम है आर्नियस, उसके सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो हम बात करें अम्ल की या क्षार की परिभाषाओं की, तो वो अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा अलग अलग दी गई है। हमें केवल परिभाषाएं याद रखनी है कि उस परिभाषा के बेसिस पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी परिभाषा से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो पहली परिभाषा है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अम्लीय जलीय अम्ल क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और किसके सिद्धांत के अनुसार ऐसा लिखा गया है, आर्नियस एक साइंटिस्ट है, उनके सिद्धांत के अनुसार ऐसा लिखा गया है। ठीक है, जैसे HCl, अगर मैं HCl को वाटर को पानी में मिलाऊंगा तो ये क्या करेगा, H+ और Cl- में
टूट जाएगा। अगर मैं HNO3 की बात करूं तो HNO3 को अगर मैं वाटर में मिलाऊं तो किस में टूटेगा, H++ NO3- में टूटेगा। अब आपको इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर किस में टूटेगा और किस में नहीं टूटेगा, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है कि अगर हमसे पूछा जाए HCl, यहाँ H दिख रहा है तो अम्ल को पहचानने का तरीका सीधा सा है, जहां आपको H दिख जाए सिंपल एक H। अब जब हम क्षार को भी पढ़ लेंगे तो आप सिंपल आसानी से इनका वर्गीकरण आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम अम्ल पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। पर अगर जब हम अम्ल और क्षार दोनों को एक साथ देखेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि अम्ल कौन से हैं और क्षार कौन से हैं। तो HCl को अगर हम वाटर में रखें या मैं बोलूँ जल में रखें तो उससे ये H+ और Cl- में टूट जाएगा। ऐसे ही HNO3 को रखें तो ये H+ और NO3- में टूट जाएगा। तो आर्नियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब हम दूसरी परिभाषा पर आते हैं। अम्ल वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन में बोलूं प्रोटोन, हम हाइड्रोजन आयन को प्रोटोन भी कहते हैं। तो इसी के बेसिस पे दूसरी परिभाषा हो गई कि अम्ल वो होते हैं जो प्रोटोन दाता होते हैं। तो प्रोटोन दाता क्या कहलाते हैं, अम्ल। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन आयन जो जलीय विलयन में देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल, क्षार, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या लिख कर आएंगे, उसको अम्ल लिख कर आएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम बोले तो प्रोटोन दाता कौन होते हैं, या ऐसे भी पूछ लेगा अम्ल कौन से दाता होते हैं, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या कहें, प्रोटोन दाता क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये किसके सिद्धांत के अनुसार है, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार। एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट हैं, ब्रोंस्टेड अलग है, लोरी अलग है। तो यहाँ पर ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो प्रोटोन दाता कहलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल। और प्रोटोन दाता हम किसको बोल रहे हैं, हाइड्रोजन आयन को ही बोल रहे हैं। तो हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटोन दाता भी कहते हैं। तो यहाँ HCl वो है अपना प्रोटोन H+ निकाल कर किसको दे रहा है, NH3। तो Cl- क्या बन रहा है, NH4। एक H+ गया तो इसके पास Cl- बचा, इसने H+ ले लिया तो ये क्या बन गया, NH4+ बन गया। सिंपल सी है, ज़्यादा इक्वेशन में हमें नहीं घुसना है, क्योंकि हमें केवल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो केवल परिभाषा के आधार पर ही पूछा जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है अम्ल वो होते हैं जो प्रोटोन दाता, हाइड्रोजन आयन दाता होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो प्रोटोन का जैसे ही नाम लेगा तो कौन से साइंटिस्ट का नाम याद आना चाहिए हमको, ब्रोंस्टेड लोरी का नाम हमें याद आना चाहिए कि ये जो परिभाषा दी गई है वो किसके बेसिस पर दी गई है, ब्रोंस्टेड लोरी दो साइंटिस्ट हैं, उनके सिद्धांत के आधार पर ये परिभाषा दी गई है। तीसरी परिभाषा की बात करें, अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं, अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे होगा, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, अम्ल, क्षार, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। तो अम्ल क्या कहला, अम्ल की तीन परिभाषा हमारे सामने आई। आर्नियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। फिर हमने पढ़ा ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत, उसके अनुसार अम्ल वो होते हैं जो प्रोटोन दाता होते हैं। और लास्ट सिद्धांत जो हमने पढ़ा वो किसके अनुसार है, लिविस के अनुसार। यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये जो सिद्धांत किसने दिया, वो किसने दिया, लिविस ने। लुईस सिद्धांत के अनुसार तो लिविस सिद्धांत क्या बोलता है कि अम्ल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तीन सिद्धांत पढ़े। पहला सिद्धांत आर्नियस का सिद्धांत, वो हमें बताता है कि अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत, उसके अनुसार अम्ल जो होते हैं वो प्रोटोन दाता होते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा लुईस सिद्धांत। लुईस सिद्धांत क्या बोलता है, अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछेगा, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, निम्नलिखित में से प्रोटोन दाता कौन है, निम्नलिखित में से जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन कौन देगा, तो वो क्या होगा, अम्ल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। साइंटिस्ट के नाम भी याद रखें, कभी कभी पूछे जा सकते हैं, ऐसी कोई ज़्यादा संभावना नहीं कि इनके साइंटिस्ट के नाम भी हमसे पूछे जाए। इसी के आधार पर हम क्षार का भी वर्गीकरण करेंगे। ये तीन ही साइंटिस्ट वहाँ पर भी आएंगे, जैसा यहाँ लिखा है उसका उल्टा हम वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमें चीज़ याद रखनी है।